पुलिस की नाकस कारकर्दगी की वजह से अब शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ इस कदर बढ़ चुका है कि सरे शाम ही लोग डरने लग जाते हैं। इतने ना दिन का पता लगा जे दिने भी 2 बजे 4 बजे 6 बजे पता ही नहीं लगता इंज उन्होंने जिवें स्वाब का काम है। अरसा दराज से मॉडल टाउन ए ब्लॉक में वारदातें हो रही हैं और इस तरह मतलब लग रहा है कि इसका कोई वाली वारिस नहीं है। 2019 में हमारे घर एक वारदात हुई जिसमें काम वालियाँ मुलव्वस थी और उस वारदात में हमारे घर से 29 तोले सोना और 1,25,000 कैश वो ले गई। तकरीबन 15 से 20 साल से मैं मॉडल टाउन में रह रहा हूँ और मेरे साथ कम से कम 3 से 4 बाइक की स्नैचिंग हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल फारूक सागर। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जो क्राइम स्टोरी आपकी खिदमत में पेश की गई अफशा के हवाले से, आपने उस पर जिस मोहब्बत से नवाजा है और उसको जितनी बड़ी तादाद में आपने शेयर किया है और वायरल किया है और हमारी आवाज़ के साथ आप आवाज़ बने हैं, उस पर आपका मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। आज के व्लॉग में मैं बात करना चाहूँगा मॉडल टाउन, जहाँ पे ख़ुद मैं रहता भी हूँ। गुजरांवाला का पोश इलाका है और सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है। लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ से मुझे जो मॉडल टाउन के रहायशी हैं उनकी कॉल्स भी आ रही थी और बहुत से लोग मुझसे ज़ाती तौर पर मुलाकात करके भी बता रहे थे कि यहाँ पे राहज़नी और डकैती चोरी की मुसलसल वारदातें हो रही हैं। ख़ास तौर पे मॉडल टाउन का जो ए ब्लॉक का इलाका है उसमें एक 2 रुकनी डकैत गैंग है और वो जो 2 रुकनी गैंग है वो बाज़-औक़ात तो नाका लगा के वहाँ पे मॉडल टाउन ए ब्लॉक में लोगों को लूटता है। तो ये वारदातें इस तसलसल से हुई हैं, पैदर पे हुई हैं कि 2 दिन बाद, हर रोज़ 3 दिन बाद, हफ्ते में 2 दिन मुसलसल ये वारदातें हो रही हैं गुजरांवाला में। हमारे एक दोस्त हैं, उनके घर लड़का काम करता है सुहेल नाम का, वो भी जा रहा था, बेचारे से मोबाइल छिन गया। एक डॉक्टर साहब हैं रेतावाला मोहल्ला में, वो सुलेमान स्वीट्स के करीब स्नैचिंग की गई। अलल सुबह उनसे मोबाइल छीना गया। वो बेचारे एक दिन थाना मॉडल टाउन के बाहर खड़े थे और अपनी रिपोर्ट कराना चाहते थे। SHO साहब वहाँ पे मौजूद थे और मुसलसल 4-5 दफ़ा तो मैं थाना मॉडल टाउन गया हूँ तो SHO साहब का कमरा बिल्कुल रोशनी नहीं, अंधेरा कमरा, वहाँ पे कह लें मुँह ही चढ़ा रहा होता है हमारा, लेकिन बाहर बड़े खूबसूरत सोफे रखे हुए हैं और वो प्यारे प्यारे खूबसूरत सोफे जो हैं वो किसी जो आता है बंदा इंसाफ के लिए, दादरसी के लिए, उसकी दादरसी में कोई मदद, कोई मुआवनत फराहम नहीं करते। वहाँ बैठ के वो इंतज़ार कर सकता है और इंतज़ार कर कर के अपना सा मुँह लेके वापस आ सकता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मॉडल टाउन में ये जो डकैतियाँ हैं अब इस कदर ये तसलसल से बढ़ चुकी हैं कि ये एक फैमिली, जब मैं उससे मिलने गया अभी हाल ही में, फिर उनके साथ वारदात हुई तो पता चला ये तीसरी चौथी वारदात है उस फैमिली के साथ। और 2019 में एक बड़ी वारदात हुई थी उस फैमिली के साथ। 29 तोले सोना उस घर से चोरी हुआ था। और ये जो हम गुजरांवाला पुलिस की तरफ से हम देखते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में ये पेश करते हैं, लोगों को माल उनका दिलवाते हैं वापस, बड़ी तशहीर की जाती है उसकी। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ कि 2019 से 29 तोले की एक बड़ी वारदात है। 29 तोले सोने का मतलब है आप उसके पैसे बनाए कितने बनते हैं। उस फैमिली को अभी तक इस बारे में ना कोई चोरी पकड़ी गई, ना उनका कोई मुलजिम पकड़ा गया, ना ही उनकी कोई बरामदगी हो सकी। जब मैं वहाँ पे मॉडल टाउन में था तो बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि उनके साथ, किसी के साथ 3 वारदातें हो चुकी हैं, किसी के साथ 4 वारदातें हो गई हैं और लोग यहाँ तक कहने लग गए हैं कि ये जो है खुदा न खास्ता जिस तरह से लियारी गैंग है, लियारी में काम करता है, इस तरह मॉडल टाउन में भी लोग बाकायदा गैंग्स जो लोगों को लूट रहे हैं। अब परफॉर्मेंस ये है गुजरांवाला पुलिस की, आप इनकी वो जाली कार्रवाइयाँ तो चले देखते ही रहते हैं और वो कारकर्दगी भी मसनूई जो है ये स्टोरियाँ बनाते रहते हैं। और वो जो बड़ी इनका एक ही स्क्रिप्ट चलता आ रहा है, जो अपने ही साथियों की फायरिंग से जो हलाक हो जाते हैं डाकू, बड़े बड़े नामी गिरामी, ना उन पे केस चलता है और ना ही पता चलता है कि वाकई वो असली डाकू था भी कि नहीं, ना उनको कानून के कटहरे में लाया जाता है। और ये फरसूदा सा इनका एक निज़ाम चलता आ रहा है। इस पुलिस के फरसूदा निज़ाम में कोई तो पुलिस मुकाबले में या मुबैना पुलिस मुकाबले में जो मारा जाता है नौजवान, उसके बारे में भी ये यकीन से नहीं कहा जा सकता
कि वो डाकू था अभी के नहीं। उस पर मुख्तलिफ केसेस डाल दिए जाते हैं और बता दिया जाता है कि ये कई 100 मुकदमात में ये नौजवान मतलूब था। पुलिस की इस नाकस कारकर्दगी की वजह से अब शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ इस कदर बढ़ चुका है कि सरे शाम ही लोग डरने लग जाते हैं, दिन दहाड़े भी लोग लुट रहे हैं। अब फैमिलीज के साथ मॉडल टाउन में आप रात के वक्त, जाहिर है कि ये जो पोश इलाके होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, यहाँ लोग देर रात तक जागते हैं, अपने मामूलात जो है वो देर रात तक जारी रखते हैं। लेकिन यहाँ ये सूरत हाल है कि अब लोग इंतहाई खौफ में मुब्तला है। मेरे एक दोस्त हैं, वो इधर उनकी मोबाइल की शॉप है, उनकी फैमिली सैटेलाइट टाउन से अपने किसी अजीज से मिलने के बाद घर वापस आ रहे थे। उस फैमिली को भी उसी 2 रुकनी गैंग ने वहाँ पे ए ब्लॉक में रोका और उनसे जो है वो नकदी भी छीनी, मोबाइल्स भी छीने और उन्होंने बताया कि हमारे सामने ही एक और शख्स को भी लूटा जा रहा था। और ये इतनी उसको बिल्कुल दीदा दिलेरी से वो ये अपनी वारदातें करते हैं कि उनको किसी किसी का खौफ ही नहीं होता। जिस दीदा दिलेरी से ये डकैत वारदातें कर रहे हैं, उनको तो आपकी पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है। पुलिस ये समझती है कि किसी वारदात का बाद में सुराग लगा लेना या मुलजिम पकड़ लेना ही उनकी कामयाबी है। पुलिस हुकाम से ये इल्तमास है कि कानून का एहतराम और खौफ होना चाहिए। एहतराम आम शहरी की नज़र में होना चाहिए और जो खौफ है कानून का वो उन लोगों की नज़र में होना चाहिए जो मुजरमाना सोच रखते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं। उनको कानून से डरना चाहिए और उस डर की वजह से वारदातें रुकनी चाहिए। कोई शख्स कत्ल हो जाता है, आप उसको ट्रेस करके कहते हैं कि ये आपकी कामयाबी है। ये आपकी कामयाबी नहीं है, क्योंकि ये आपका कानून का खौफ नहीं था। उसे पकड़े जाने का, सजा का खौफ नहीं था, उसने कत्ल कर दिया। इसी तरह जो डकैत है उसको खौफ नहीं है कानून का, उसकी नज़र में कानून का कोई डर नहीं है। उसको ये डर नहीं है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे सजा मिलेगी। इसलिए वो नाके लगा के लोगों को लूटते हैं और उन्हें ज़रा भी डर नहीं होता कि चंद कदम पे यहाँ पे थाना भी मौजूद है। आइए देखते हैं कि ये जो मुतासरीन है ये क्या कहते हैं। मेरा नाम मियाँ शहरोज़ है और मैं 140 से मॉडल टाउन का रिहायशी हूँ। अरसा दराज से मॉडल टाउन ए ब्लॉक में वारदातें हो रही हैं और इस तरह मतलब लग रहा है कि इसका कोई वाली वारिस नहीं है। मॉडल टाउन पुलिस के पास हमने FIR मतलब दर्ज करवाई है, लेकिन उसका कोई अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। हम 2019 में हमारे घर एक वारदात हुई जिसमें काम वालियाँ मुलव्वस थी और उस वारदात में हमारे घर से 29 तोले सोना और 1,25,000 कैश वो ले गई। मेरा नाम नईम खोखर, मेरी रैश मॉडल टाउन ए ब्लॉक में है। गुज़श्ता कुछ अरसे से मॉडल टाउन ए ब्लॉक में डकैती की बेशुमार वारदातें हो रही हैं, जिसका मॉडल टाउन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। इस सूरत हाल से हम लोग गैर महफूज हैं। पूरा इलाका मॉडल टाउन का गैर महफूज है, ख़ासकर दारे अरकम वाली गली जो है और दूसरा जो मॉडल टाउन गर्ल्स कॉलेज है उसके आसपास की जो भी गलियाँ हैं सब गैर महफूज हैं। मैं अनिल फवाद मॉडल टाउन का रहायशी हूँ 121 ए से। तकरीबन 15 से 20 साल से मैं मॉडल टाउन में रह रहा हूँ और मेरे साथ कम से कम 3 से 4 बाइक की स्नैचिंग हो चुकी है। और लास्ट टाइम जो मेरे साथ स्नैचिंग हुई है 28 रमज़ान को 2024 के अंदर। मैं लास्ट टाइम भी मॉडल टाउन थाने में गया हूँ, कागजी कार्रवाई करते हुए सिर्फ यही कहा है कि जी हम कर रहे हैं या हमारी वर्किंग हो रही है। लेकिन पहले भी 3-4 बाइक से मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, ठीक है। मेरी अपने नाम हर बाइक की जो है ना वो स्नैचिंग हुई है, डकैती हुई है। हर दफ़ा जो सीन चलता है वो यही होता है कि जी हम अपनी कार्रवाई पूरी करते हैं फिर आपको बताते हैं। मेरा नाम मियाँ अब्दुल्ला है, मेरा मोबाइलों का काम है। मॉडल टाउन मेरी रिहाइश है 140 ए ब्लॉक में रहता हूँ। मैं आ रहा था घर वापिस तो तकरीबन 2 बंदे थे मेरे साथ, 2 दोस्त थे मेरे। तकरीबन गन पॉइंट की ये हमारी गली के कोने पर इन्होंने वारदात की है। उसके बाद 3 मोबाइल ले गए, 2 घड़ियाँ, 24,000 कैश था। तकरीबन हम फिर गए हैं पुलिस स्टेशन, SHO साहब के पास गए हैं। उन्होंने हमें यही कहा कि आप तफ्तीशी आपके साथ जाता करता है। हम तकरीबन 10 से 12 चक्कर लगाए हैं। पुलिस वालों ने बस यही, जब भी गए हैं पकड़ रहे हैं, आप खुद जाके पकड़ो, हमें बताओ नाम, तकरीबन रैकी करो, फिर हम आपके साथ हो गए। तो अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। मेरा नाम है मोहम्मद शाह जी। इतने ना दिन का पता लगा जी, दिने भी 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे
ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਲਟਨ ਬੜਾ ਅਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਟਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਜਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮੁਹਤਰਮ ਵੱਡੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਕੂਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਹੈ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ पुलिस इत्थों दी माल्टन दी कोई तामन नहीं कर रही। यहाँ पे हमने लोगों ने बताया आपकी काविशें काफ़ी रही हैं, आपने यहाँ पे सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए यहाँ पे जो गेट लगे हुए थे उनका इंतज़ाम करवाया। थोड़ा सा इस हवाले से बताएं, और वो गेट क्यों उतारे गए फिर यहाँ से? वो गेट इसलिए उतारे गए थे कि यहाँ पर कोई वेरी फ्रैंक कोई कश्मीरी बाबा आया है, ज़्यादातर इन्हीं लोगों का काम है। उनको तकलीफ थी डाके मारने के लिए। पुलिस ने उससे वो जो एसपी आया था या डीआईजी आया था उसको क्या राइट था कि ये गेट अच्छे भले लगे हुए हैं उखाड़ने का? उसने क्यों ऑर्डर किया? वो बाबर जिंदा है, उसको बुलाओ। मैंने उसको गाली दी थी। जो जीडीए के ऑफिसर हैं, जीडीए का, उसको सारा पता है। उसको बंद कराया। मैं कहा खबरदार तुम ये उतारे, मैं खुद उतारूंगा, इसको तुम डैमेज करके खुद बचोगे, मैं नहीं लेने दूंगा। ये निज़ाम ऊपर से खराब है। आप जब तक आपके ऑफिसर सही नहीं होंगे तब तक काम सही नहीं होगा। फैसल साहब, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। वाकई ही ये जो मॉडल टाउन का, चूँकि ये टेल का हिस्सा है सारा, और इसके साथ जो मलाका वादियाँ हैं, करजाक लगता है, ये दुनिया का इलाका है, और उसके अलावा ये राजकोट वगैरह है। तो यहाँ से अक्सर जो है ना वारदात करने के लिए लोग आते हैं और अनन फानन वारदात करके गायब हो जाते हैं। मुख्तलिफ जगह पे हमने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं जब तक कानून की मुकम्मल पासदारी ना हो, या जो मुतलका थाना है हमारा वो इसमें ज़ाती दिलचस्पी ले, ताकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, ताकि लोग अपने आप को महफूज महसूस करें। मेरा नाम अशर है, मॉडल टाउन के रिहायशी हैं हम लोग, मॉडल टाउन ए ब्लॉक के। और यहाँ पे हम सारे अहले इलाका बहुत ज़्यादा तंग हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आए दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा डकैतियाँ होती हैं। कल डकैती हुई है और उसके 2 गलियाँ छोड़ के 15 मिनट बाद फिर दूसरी डकैती हुई है। चोर इतना दलेर हो गया है कि एक जगह पे डकैती करके फिर जाते नहीं है, वो फिर 7-7 गलियों में दूसरी तीसरी डकैती करके फिर जाते हैं। और यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं फिर रहा है। ये 2 अफराद हैं, दोनों के पास पिस्टल्स होते हैं। होंडा 70 है पुरानी इनके पास, और ये इसी एरिया के अंदर गर्ल्स कॉलेज के आसपास एटीएम से फॉलो करते हैं और यहाँ पे आके लूटते हैं। ये पिछले 1 साल से हो रहा है ये काम यहाँ पर, और पुलिस टोटली सिर्फ आके रिपोर्ट लिख के पर्चा दे रही है। दे हैव नेवर एवर प्लेस्ड अ नाका और एनीथिंग ओवर हियर। 2019 में हमारे घर मतलब काम वाली थी, ठीक है। उन्होंने 2-3 दिन काम किया हमारे घर में। उनकी शनाख्त नहीं थी हमारे पास। वो हमें टाल मटोल कहते थे, जी हम अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड आपको ला देंगे, आप हमारी इंफॉर्मेशन मतलब रिकॉर्ड कर लीजिएगा। लेकिन वो तीसरे दिन मेरी वालदा और मेरी वाइफ घर में थी, तो उन्हें पता भी नहीं लगा। उन्होंने 29 तोले सोना, 1,25,000 रुपये कैश वो लेके वो चली गई। और जब ये वारदात हुई है उसके बाद हम लोगों ने FIR कटवाई है और फ्रांसिक वालों को बुलाया, हर वो काम किया है कि जिससे चलो रिकवरी हमारी हो जाए। लेकिन ना तो पुलिस ने हमारे साथ ताउन किया और ना ही हमारे इस केस की कुछ भी इसका रिजल्ट निकला है। आए रोज़ कोई हफ्ता खाली नहीं हो जाता जिस हफ्ते कोई डकैती नहीं होती, लेकिन मॉडल टाउन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। कई लोग ऐसे हैं जो FIR जाते ही नहीं हैं। किसी से 20,000 छीन लिया, किसी से 15,000, वो जाते ही नहीं, लोग डरते हैं पुलिस से। साढ़े अपने घर साढ़े बच्ची ना वारदात हो गई, मोबाइल खो के ले गए, चीज़ा खो के ले गए, कुछ भी नहीं अज तक बनया। पुलिस को गए हम जी जनाब, इतने दरखास्त भी है साड़ी, कुछ भी नहीं अज तक बने। साड़ी हिफाजत ही बनाया, जरा डकैत है वेखन फड़न उन्होंने फड़का देना ही ते आंखा दे। और इनकी तरफ से हमें अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं इस तरह का मिला कि खुद इन्होंने हमारी तरफ तवज्जो दी हो
जब भी हम अल्हम्दुलिल्लाह गए हैं तो खुद ही गए हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म के तवसल से अपनी आवाज़ हकाम बाला तक पहुँचाना चाहता हूँ कि इसका कोई ना कोई एक्शन ले और हमें फौरी रिलीफ दिया जाए। चीफ मिनिस्टर जो मरियम नवाज़ हैं उनसे, और ये जो आईजी हैं पंजाब के उनसे, और सीपीओ, इनसे मेरी जो अपील करती हूँ मैं कि हमारे नुकसान का अजाला करवाया जाए। और जो हमारा FIR नंबर है वो 1076/19 है। हम लोग CPO, RPO, DIG, IG पंजाब, कमिश्नर गुजरांवाला नवीद शराजी साहब से अपील करते हैं कि हमें इन डकैतों से निजात दिलाई जाए मॉडल टाउन। हमें किसी किस्म का भी जो है ना बिल्कुल एतमाद हो कि जो मामलात हमारे साथ हो रहे हैं वो नेक्स्ट भी नहीं होंगे। तकरीबन 3 से 4 वारदातें भी हुई हैं और हमारी रोबरी भी इसी तरह हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स नहीं हमें मिला है। ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੱਸਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਾ ਕਾਮ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਟੋਨ ਦੇ इधर नज़र रखी जाए, कोई इतने पुलिस ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਵਨ ਕਰਨ। हमारी गुजारिश है उन लोगों से गश्त लाजमी होना चाहिए। यहाँ पे कोई अननोन बंदा है अगर उसकी तलाशी लेनी चाहिए उन लोगों को। बाइक पे 2-2, 3-3 लड़के फिर रहे होते हैं यहाँ पे और बड़ी दलेरी के साथ यहाँ पे डकैतियाँ करते हैं। यहाँ पर कम से कम रात का वक्त मगरब से लेके 10, 11, 12 बजे तक गश्ती टीम जो है ना, गश्त करने वाले जो वो 2 चक्कर लगा दें, 3 चक्कर लगा दें, तो ये भी काफ़ी है ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उनको पता हो कि यहाँ पर पुलिस की गश्त मौजूद है। तो CPO साहब, ये जहां आप से इल्तमास है कि लोगों के इंसाफ के लिए अपने दफ्तरों से निकलिए, और अमेरिका में तो आप गए हैं, ज़रूर आप जाएं। और पता चला है कि मुल्ज़मान के पीछे गए थे आप, बड़ी अच्छी बात है कि आप उनका पीछा करते हैं, लेकिन यहाँ तो मुल्ज़मान आपकी अपनी सफ़ों में बैठे हुए हैं, पुलिस के अंदर लोग बैठे हुए हैं, पुलिस के अंदर काली भेड़ें जो है उनको निकालें। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।